अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैड मलिक और मैं हूं किरण खान। नाजरीन, पीएसएल के मुकाबले जारी हैं और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मुकाबलों में भी शिद्दत आती जा रही है। और शिद्दत इस सेंस में आती जा रही है कि खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ और अपनी पूरी स्किल्स और ताकत के साथ जीत के लिए मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। क्या कहती हैं किरण आप इस हवाले से? बिल्कुल ज़ैड मलिक साहब, जो इस बार मुकाबला है वो सिर्फ टीमों का ही नहीं है, वो खिलाड़ियों की अपनी परफॉर्मेंस का भी मुकाबला है। बिल्कुल। और हो सकता है कि इन्हीं में से कोई खिलाड़ी जो है फतेह हासिल करके जो है नेशनल जो है जी, टीम बल्कि के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट तक भी जा इंटरनेशनल सके। क्रिकेट तक भी जा बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ऐसे बड़ी ज़बरदस्त बात की किरण। तो आज के मेहमान कौन है आज हमारे साथ? बिल्कुल आज हमारे साथ जो है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मुश्तबा हसन, अली आदिल अवान और इनके साथ मौजूद हैं रानी अंदलीब। खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम चलते हैं आज फिर हस्बे मामूल मुश्तबा भाई आपकी तरफ के। मुकाबले तो जारी हैं और ज़बरदस्त तरीके से जारी हैं। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जोर लगा रहे हैं, हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हम कई चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कप्तानी, जैसा कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस। और देखें, कप्तान का जो फ़र्ज़ होता है वो सिर्फ यही नहीं होता कि वो खिलाड़ियों को बेहतरीन तरीके से खिलाए, उनका मोराल भी बुलंद रखे, उन्हें मोटिवेट भी रखे, और उसको ये पता होना चाहिए कौन सा खिलाड़ी उसने कहाँ इस्तेमाल करना है। क्या कहते हैं इस हवाले से, कौन सा कप्तान अब तक कामयाब जा रहा है सबसे? अभी तक देखा जाए तो लाहौर कलंदर क्योंकि हार रहा है, इस वजह से हम उसको मेरे ख्याल से शहीन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा टीम को लेके चलने वाला प्लेयर है। और उनकी जो लाहौर कलंदर की जो टीम है उसका जो नॉर्मली एक एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं देख रहा था, फिगर्स देख रहा था कि 10 मैचेस अभी तक जो है कप्तानी में खेले गए हैं शाहीन शाह, और 9 मैचेस जो हैं वो उसमें शिकस्त हुई है। अगर अच्छा कप्तान हो तो ये कोई बहुत ज्यादा फिर शिकस्त नहीं। रिजल्ट से हम अगर हट के बात करें, अगर टीम इन्वायरमेंट देखा जाए जो टीम को लेके चल रहा है, तो वो शाहीन अफरीदी और रिजवान जो है, रिजवान ठीक है जीत भी रहा है, और उसकी जो कप्तानी का अंदाज है, उसका अपना उसका जो नेचर है वो आपको मालूम है, बड़ा हंसमुख प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से शाहीन और रिजवान जो है ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो टीम को लेके चलने वाले हैं, और टीम के साथ लाइक कैप्टन नहीं खेलते, लाइक प्लेयर खेलते हैं। बड़ा अच्छा है उनका जो उनके साथ रवैया होता है। तो मेरे ख्याल से दो प्लेयर जो है, दो कप्तान आदिल से पूछेंगे कि क्या वो आपसे मुत्तफिक हैं? जुल्फ़िकार भाई, रिजवान की हद तक तो मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि रिजवान, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक तो रिजल्ट ओरिएंटेड उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी टीम जीत भी रही है, लेकिन जीत हार से कतई नज़र भी अगर हम देखें तो टीम कम्बिनेशन के हवाले से भी और वैसे भी टीम को लेके चलने के हवाले से, ड्रेसिंग रूम के माहौल के हवाले से मुझे जो है वो मुल्तान सुल्तान काफ़ी मजबूत लगी है। शाहीन शाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस पहले जितनी बुरी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी आउट भी कर रहे हैं, कल भी उन्होंने रिजवान को बड़ी अच्छी खूबसूरत बॉल पे डिपर पर बोल्ड किया। उसके अलावा जो है उनकी अपनी इकॉनमी भी पहले से कदरे बेहतर हुई है, लेकिन जिसे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं वो वाली परफॉर्मेंस बहरहाल अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से उनकी टीम भी जो है वो जीत का जो है वो मज़ा नहीं चख सकी अभी तक इस टूर्नामेंट में। रानी, आप क्या कहेंगी? आप शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखेंगे? एज अ परफॉर्मर तो वो अच्छा कर रहे हैं, प्ले अपना जो उनको देना चाहिए, लेकिन एक उसको देखा जाए ना कि कैप्टन के तौर पर वो उनकी परफॉर्मेंस जो है, एक इतना बड़ा अगर PSL 9 हो रहा है तो उसके अंदर उनको उन सारी चीज़ों को लेके आना चाहिए था। वो मेच्योरिटी लेवल मेरे ख्याल से उनके अंदर वो नहीं आया कि वो या तो एक टीम को उस हिसाब से नहीं लेके चल पा रहे, वो खाली अपनी परफॉर्मेंस या एक उस चीज़ को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात से डिसएग्री हूँ। मतलब आपको भी थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ात सा हैं मैं इस हवाले एक से? चीज़ यहाँ पे एक और हाईलाइट करना चाहूँगा। कल आकिब जावेद ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उसने कहा कि हमारी जो टीम कम्बिनेशन का बर्डन है वो हमसे अंडर परफॉर्म करवा रहा है। उनके कहने का ये अहम मकसद था। प्लेयर्स के ना होने की वजह से फर्क भी पड़ा। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि वो उनका ये हेड कोच है। टूर्नामेंट से पहले उनकी प्रायोरिटीज पता नहीं क्या थी, मुझे अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने राशिद खान का नेमुल बदल बिल्कुल नहीं लेकर गए वो टीम अच्छा, कम्बिनेशन वो के भी नहीं साथ। लेके गए। और अपने बयान में एक और बात कही थी आकिब जावेद ने, वो ये कहा था कि असद शफीक को हमारा प्लान था खिलाने को और हम अभी तक खिला नहीं पाए। तो प्लान था तो क्यों नहीं खिला पाए? और दूसरी बात ये कि आपका इतना बड़ा एक स्पिनर जिस पे आप रिलाई करते थे, जिसके थ्रू आप 4 ओवर का कोटा जो है उसमें आपको पता होता था कि आपको ज़्यादा पिटाई नहीं होगी उन 4 ओवर्स में, वो एक बड़ा नाम था, उसकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी थी।
तो उसके बदल के तौर पे अगर आपके पास उतना बड़ा नाम नहीं था तो इवन देन भी आप कोई दो स्पिनर ऐसे ले जाते कि जो 2-2 ओवर कर लेते, एक कोई ऑलराउंडर ऐसा डाल लेते, लेकिन मैं प्लान ही नहीं किया गया, बिल्कुल प्लानिंग नहीं उनकी नजर आ रही। वो स्मार्ट प्ले के चक्कर में ना कि आप मैंने वो देखा जाए तो फीदी साहब ने भी ना पीछे एक ट्रॉफी, और हम लोग भी ना, हम आवाम भी मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं। शायद मेरी बात से एग्री हूँ कि हम जो एक जितवा देता है उसको फौरन से इतना हीरो बना देते हैं कि हीरो बनाने में भी जल्दी करते और गिराने में भी गिराने जल्दी में भी जल्दी करते हैं, और टूर्नामेंट जीत के और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट वही हो over जाता है confidence ना, तो वक्त वो उनको फिर उस नुकसान देता हिसाब में वो बाकी जो चीजें होती हैं जैसे ड्रेसिंग रूम के माहौल से लेकर आपको पिच, आपको एक जो ओवरऑल पूरी एक टीम को लेकर चलना होता है, आप उन चीजों को फिर इग्नोर कर जाते हैं। बिल्कुल सही है आपकी। बिल्कुल। और कराची किंग के कप्तान भी जो है अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थे, क्या कहते हैं इस हवाले से अली आदिल अवाना? कराची किंग के कैप्टन, क्या मैं ओवरऑल भी मैं बात करूं तो अभी तक कोई कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इतनी बड़ी परफॉर्मेंस कोई नहीं दे सका है। अगर मैं सही कह रहा हूँ, मेरे से एक्सपर्ट पता नहीं एग्री करेंगे डिसएग्री, मतलब कि एक रिजवान के अलावा, रिजवान की परफॉर्मेंस नजर आती है, गो के एक आधे मैच में वो भी नहीं उस तरह चल सके, लेकिन उनकी जॉब एक ऐसी है कि वो ऊपर से आके नई बॉल को फेस कर रहे होते हैं, तो वो फिर भी अपनी टीम को हर मैच में एक अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब हुए। लेकिन ओवरऑल मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई भी कैप्टन जो है वो ये समझ रहा है कि उसकी अपनी जाती परफॉर्मेंस जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है उस पूरे टूर्नामेंट में अब तक। अच्छा, कैसे क्या समझते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस उसकी कैसी आ सकती है? मुश्तबा भाई, कोयटा एज एक्सपेक्टेड मेरे ख्याल से वो एक तो टूर्नामेंट फेवरेट्स है मुल्तान के साथ साथ, तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो मुकाबला इस वक्त जारी है, जो इस वक्त दो टीमें जो है वो मुल्तान और कोयटा का आपस में ही होगा। मतलब इसके अलावा असल टाकरा पे नहीं का समझते असल हैं। टाकरा पूरे पीएसएल में अगर देखा जाए तो ये दो टीमें होंगी। बाकी जो टीमें इस वक्त हैं अंडर परफॉर्म कर रही हैं, लाहौर बिल्कुल आउट ऑफ कलर, इस्लामाबाद देखें तो 4 में से सिर्फ 1 मैच जीता है, कराची ठीक है 3 में से 2 मैच जीता, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी नजर नहीं आ रही। वो 2 मैच बस जीत चुकी है, लाहौर से 1 तो जीत गई, वो तो बस समझे आप लाहौर से जीतना ही था उन्होंने। तो उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस ऐसी कोई नहीं है कि मेरे ख्याल से कोयटा और मुल्तान में नेक टू नेक मैच हुआ था, मेरे ख्याल से ये जाती है कहना कि उन्होंने जीतना ही था। नहीं, लाहौर की इस वक्त के हालात देख के मेरे ख्याल से लाहौर को जीतना, लेकिन वो एक जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो चाहे पाकिस्तान की टीम कभी कमजोर भी हो या इंडिया की भी, हम माजी वईद में देखते थे कि टीम काफी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान कमजोर भी हुआ करती थी, लेकिन जब दोनों टीमें मध्य मुकाबले आती थी तो वो एक हाइप ऐसी क्रिएट हो जाती थी, एक राइवलरी होती थी। लाहौर और कराची को रवायती हरीफों का स्टेटस तो हासिल है। मैच जो है वो हमेशा अभी इंटरेस्टिंग इस दफा भी इंटरेस्टिंग हुआ, लास्ट बॉल तक की परफॉर्मेंस देख के मुझे तो लगता है जो दूसरा मैच हुआ कराची लाहौर का, वो भी कराची को आसानी जीत जाएगा। बासानी के लफ्ज यूज किया अच्छा, आदिल। मुश्तबा Wait and बताइएगा see, बॉलर्स की बहुत बड़ी बात बोल दी है कि बड़ी बात। बासानी से आप इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। नहीं, लाहौर 6 में से 6 मैच हार चुके हैं, इसके बाद तकरीबन आप उम्मीद वो रखना है। मोराल भी आप कहते हैं गिरा हुआ होगा। नहीं, मे भी हमारे यहाँ ये होता है ना कि जब हम बहुत ज्यादा कोई भी टीम या हमारी कोई भी प्लेयर बहुत ज्यादा डाउन पे जी, चला जी, जाए जी, ना, तो वो थोड़ा सा हम हाँ, सोशल इसमें एक मीडिया चीज का तो उनको वैसे भी दौर है, एडवांटेज, तो जब हम देखते हैं कि कुछ हो रहा है तो बस ये क्या चीज पता का ताकत एडवांटेज भी आ जरूर जाता होगा इस है। वक्त लाहौर को कि अब वो टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो चुके हैं, अब वो अंडर प्रेशर नहीं है कि कोई उनका प्रेशर नहीं है, तो मेरे नहीं, ख्याल से प्रेशर इस तो चीज होगा का- क्योंकि अभी अगले सारे जीते हैं तो फिर भी आगे तो जा सकते हैं। एक किस्म बिल्कुल बाहर नहीं हुए, 90% थोड़ा सा अंदर है। थोड़ा सा है, लेकिन वो इतना प्रेशर वो नहीं ना है होने के बराबर है ना, तो लाइक आप वो खुल के खेलेंगे या तो उसमें हार दोनों होगी या अब जीत वो होगी। एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, हो उसमें सकता है दोनों experiment पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो अब फ्रॉम नो वे वो जाके एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दें और शायद वो क्लिक कर दें, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उस क्लिक के साथ ये है कि बाकी टीम अपना मैच हारे। मैच अच्छा मुश्तबा बताइएगा, बॉलर्स की टॉप रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं, क्या पाकिस्तान के पास कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं, क्या कहते हैं सब? वर्ल्ड क्लास बॉलर अगर टी20 में देखें तो हमारे पास हारिस था, शाहीन था, हसन अली था, शाहीन अफरीदी देखें 12वें नंबर पे वर्ल्ड बिल्कुल रैंकिंग जो अभी बॉलर्स इनकी की चल रही है। परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है सब बॉलर्स की। इसमें पिछले अगर इंटरनेशनल मैचेस भी देखें तो किसी को कोई परफॉर्मेंस नहीं हम नजर तो आ रही। बड़ी जनाब उन्हें हीरो की तरह पेश करते हैं, हारिस रऊफ को, नसीम शाह को, नसीम शाह एक लेकिन ऐसा बॉलर जो हाँ। इंजर्ड काफी इंजरी का शिकार रहा है, अगर वो रेगुलर खेलता तो मेरे ख्याल से वो टॉप रैंकिंग में आ सकता था। लेकिन वो पहले 10 में देखें कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं है ऐसा टॉप क्यों बॉलर, है? और एक वक्त था कि इस- टॉप पे होते ही पाकिस्तानी बॉलर्स थे। इस वक्त मेरे ख्याल से दीगर जो टीमें हैं उन्होंने टी20 पे काफी फोकस किया है, क्योंकि ज्यादातर टी20 मैचेस आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उनकी जो टीम की जो
उनका फोकस होता है वो बेसिकली होता है कि हमने अपनी टीम को अच्छा बनाना है। वो एक अभी नहीं है कि 2-3 महीने पहले तैयारी नहीं करते, वो पिछले 1-2 सालों से तैयारी शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में वैसे ये तो नजर नहीं है, पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। लास्ट मोमेंट पता होता है कि इस प्लेयर ने खेलना है, इसने नहीं खेलना। तो वो बिल्कुल उनको आदिल आप क्या कहते हो, कहाँ चले गए वो बॉलर, वो वकार यूनुस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, एक लेवल होता था पाकिस्तान का। देखिए, इंसान हमेशा नॉस्टैल्जिया में रहना पसंद करता है, और हम लोग जब भी इस तरह की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में वो बड़े नाम आते हैं। हमारे आने वाली नस्लें शायद वो शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को बड़े नाम कहेंगी। पाकिस्तान से बॉलिंग टैलेंट तो कभी ख़त्म नहीं हुआ, और इंशाल्लाह कभी मुझे उम्मीद है कि ख़त्म होगा भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि एक तो T20 क्रिकेट बहुत फ्रीक्वेंट हो चुकी है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी T20 में बहुत फ्रीक्वेंट, वनडे क्रिकेट तकरीबन अब ना होने के बराबर रह गई है बड़े टूर्नामेंट्स के अलावा। तो उसमें ये हुआ है कि आखिर में हमने जो वर्ल्ड कप खेला है, और उसके बाद भी, उससे पहले भी हमारे जो बड़े नाम थे, यानी आरिस रऊफ हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये अंडर परफॉर्म कर रहे थे, फॉर्म में नहीं थे। ये फॉर्म आनी जानी चीज़ है, ये आती रहती है, और इंशाल्लाह दोबारा भी आ जाएगी फॉर्म। नसीम शाह हमारे बड़े अच्छे बॉलर थे, वो वैसे अनफिट हो गए, तो ये हमें थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शाहीन अफरीदी जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने रिदम में वापस आ रहे हैं, और नसीम शाह भी इंजरी से निकलने के बाद कदरे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये बेहतर, मुस्तकबिल करीब में क्यों रानी बॉलिंग के राजा नजर नहीं आ रहे? मेरे ख्याल से हमारे वैसे इस बात से कहनी तो नहीं चाहिए ये बात, लेकिन जो क्रिकेट है उसको अगर गैर सियासी रखा जाए, पहले के दौर की, जैसे आपने भी बात की, अली भाई भी बात करें कि वो नाम लेते हुए हम सोचते थे, तो तब हम टैलेंट को प्रमोट करते थे। अब जो है मेरे ख्याल से प्रायोरिटीज को ज्यादा देखा जा रहा है, और वो एक अच्छा, इसकी एक वजह मैं पूछना चाहूंगा, ये भी नहीं हो सकती कि हमारे जितने टॉप बॉलर्स आए हैं पाकिस्तान के, शाहिद, जिस तरह शोएब अख्तर थे, जिस तरह वकार यूनुस थे या वसीम अकरम, उसके बाद जो बड़े बॉलर्स हम देखते हैं, आमिर एक वक्त था बहुत बड़ा बॉलर के तौर पे सामने। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब का बयान आया था कि जिस तरीके से आमिर बॉलिंग करा रहे हैं, वसीम अकरम का भी स्टार्ट ऐसा नहीं था, यानी वसीम अकरम से भी बेहतर बॉलर उन्हें उस टाइम वो कहते थे कि उनसे ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी की तरफ जा रहे हैं, और हम देखते थे उनकी परफॉर्मेंस आउट क्लास थी। आसिफ एक ऐसा बॉलर समझा जाता था, जैसे कहते थे उस बॉलिंग का आर्ट अगर कहा जाए तो आसिफ है बॉलिंग का आर्टिस्ट। तो इस तरह, यानी, लेकिन वो जो बॉलर्स है वो शिकार हो गए मैच फिक्सिंग का, और वो उनके ऊपर इल्ज़ामात आ गए, और इसी तरह एक बहुत बड़ा और नाम था जिसको यानी सामने आया, और फिर उसके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर भी बैन लगना शुरू। सकलैन मुश्ताक जो डेड ओवर्स का बॉलर कहा जाता था, बहुत बड़ा अपने टाइम का बॉलर था। सईद अजमल के साथ ये हुआ, सईद अजमल बहुत बड़ा बॉलर था, उसके ऊपर बैन आ गया। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा, पिछले दिनों एक मूवी आई थी जो है मुरलीधरन के ऊपर, मैं उस मूवी को देख रहा था, तो उसमें भी काफी जगह जब वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बन रहा था तो उसके ऊपर भी बैन्स लगाए गए, और बड़े वो मसाइल से दो चार। तो एशियन क्रिकेटर्स, स्वाय भारतीय क्रिकेटर्स के, मैंने जब भी वो बड़ा नाम बनने तो बहुत सारे हर्डल्स उनके सामने लाए जाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? उस वजह से भी तो परफॉर्मेंस में फर्क आ जाता होगा। बिल्कुल, BCCI इज इक्वल टू ICC, ये बात काफी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन ये है कि इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। अगर देखें पाकिस्तान का कोई भी ऐसा प्लेयर जो लगे कि ये आगे जाके किसी भी तरह का खतरा हो सकता है भारतीय के लिए, भारतीय टीम के लिए, या पाकिस्तान के जब भारत के साथ टकराव होता है, तो उससे पहले उसकी जो उसके थोड़े बहुत मसाइल होते हैं उन पे काम शुरू कर देते हैं, और एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि जैसे सईद अजमल का बॉलिंग एक्शन मुतनाज़िर बना दिया गया। कितना अर्सा उन्होंने कोई 5-7 साल क्रिकेट खेली, उसके बाद जाके उनको एक्शन नजर आया कि इसमें थोड़ा सा है, तो उस पे उसको बैन कर दिया गया। बैन करने के बाद उसका बॉलिंग एक्शन जब चेंज हुआ तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बॉलर आया। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ये साजिशें जो चलती है पाकिस्तान खिलाड़ियों, यही शोएब अख्तर पे भी इल्जाम लगा था, यही आसिफ पे भी लगा था। शोएब अख्तर हो गया, आसिफ हो गया, आसिफ और आमिर जो काफी अभी मेरे क्रिकेट में नए थे, उनको इनको दिखा दिया गया, एक रास्ता दिखा दिया गया। ठीक है, वो उस वक्त यंग प्लेयर था, मेरे ख्याल से उस वक्त नहीं समझ आई, होना नहीं चाहिए था ऐसा। सलमान बट भी क्योंकि एक मैच्योर कप्तान था। खैर, ये साजिशें जो है ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा रह चुकी है। क्यों, क्या कहेंगे आप? फिलहाल में मेरा नज़रिया इस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बहुत जल्दी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का शिकार होना शुरू हो जाते हैं हम लोग। अगर हम देखें तो शोएब अख्तर का जो मतलब मेडिकल उनके इश्यूज थे उनकी ज़िंदगी में,
वो फ्लैट फुटेड थे, उनका बाजू टेढ़ा था, इस सब कुछ के बावजूद उन्होंने एक लंबा अरसा यानी 96-7 से लेके 2011 तक, और 2011 में भी उन्होंने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली। सकलैन मुश्ताक की आपने बात की, सकलैन मुश्ताक पॉइनियर थे दूसरा बॉल के, और दूसरा नाम जो है वो वैसे बाय द वे मोइन खान ने दिया था, विकेटों के पीछे खड़ा हुआ, वो कहा करते थे कि आप दूसरा कर दे, तो वहां से दूसरा नाम जो है वो गोरों को पता चला कि ये जब ये विकेट के पीछे से दूसरा कहता है तो उसके बाद ये अदर वन करता है सकलैन मुश्ताक। तो उन्होंने भी अपना भरपूर एक कैरियर गुजारा। जहाँ तक बात आसिफ आमिर की है, देखिए इंडिया की किसी मतलब कि बीसीसीआई के अहदेदार ने आके उनसे नहीं कहा था कि आप जो है वो रिश्वत लेकर पाकिस्तान का नाम बेचें, तो कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। बाकी जहाँ तक सईद अजमल की बात है, सईद अजमल बॉलिंग करते रहे, लेकिन सईद अजमल भी थोड़ी सी अपनी लाइल्मी का शिकार हुए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये कह दिया था कि मुझे जो है वो आईसीसी ने आउट ऑफ द वे जाके 20 डिग्री का एंगल अलाउ किया हुआ है, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। तो वहां से वो उस रिडार में आए जहां से उसको आईसीसी ने देखना शुरू किया, तो उनका बेंट काफी ज्यादा होता था। अगर हम आज भी साइड आर्म उनका एक्शन देखें उस दौर का, तो जिस वक्त वो बैन हुए थे, क्योंकि एज का भी बड़ा फैक्टर होता है, जिस वक्त इंसान 30-32 साल से ऊपर होता है तो जाहिर सी बात है बॉलिंग मसल्स जो है वो उस तरह से काम नहीं करते, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी बाजू बेंड हो जाया करती थी, और वो अनफॉर्चुनेटली आखिर में आके इस चीज का शिकार हुए। इंडिया की भी जहां तक हम बात करें तो हरभजन सिंह के खिलाफ भी इस तरह की आवाजें उठी थी। इसके बाद एक आधा इनका एक और स्पिन बॉलर था, उसके खिलाफ भी इस तरह की आवाजें उठी थी, लेकिन वो लोग उनके पास, क्योंकि उनके जो इदारे हैं वो बहुत मजबूत हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी काफी है, वो इस पर काम बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे बॉलर को या जो इस चीज का शिकार होता है उसको फिर छोड़ दिया जाता है, उसके साथ वर्क नहीं किया जाता, जिसकी वर्क नहीं, उसका बैकअप नहीं किया जाता, जिससे ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार होता है। अच्छा, जिस तरह किरण ने एक बड़ा जबरदस्त सवाल किया बॉलर्स के हवाले से, तो मैं ये पूछना चाहूंगा बैट्समैन के हवाले से। टॉप रैंकिंग जो हमारे यहाँ जो आईसीसी की तरफ टॉप रैंकिंग जारी की जाती है, स्वाइब बाबर आजम के, वो भी अभी 4थे से 5वें नंबर पे चले गए, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, तो कोई बैट्समैन भी नजर नहीं आता। क्या कहेंगी रानी आप इस हवाले से? कोई पाकिस्तानी बैट्समैन टॉप पे नहीं है। बिल्कुल, अली भाई ने जो बात की है मैं उसको ही सेकंड करते हुए आगे बात करूंगी कि मैं इसमें बल्कि 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि एक तो हम लॉयल नहीं है अपनी गेम के साथ में भी, और दूसरा हद से ज़्यादा जो खुद एतमादी शायद हमें आ जाती है, और हम ये समझते हैं कि अब हम हर चीज़ के हरफन मौला हो गए और हमसे आगे या पीछे कोई भी नहीं है। अच्छा रानी, तो ये चीज़ जो है हमें ले डूबती है। जी। अच्छा रानी, मैं आपकी बातें सुन के और आपका एतमाद देख के मैं ये बात कहना चाहूंगी कि क्या खवातीन को भी जो है आगे पाकिस्तान में कोई मैच की तरफ लेकर आया जाएगा, क्रिकेट की तरफ? बिल्कुल आया जाए, और खवातीन मेरे हमारी ख्याल टीम से बहुत टीम अच्छी, बहुत बहुत अच्छा अच्छी प्ले टीम भी है। कर रही है। सना मीर एक बड़ा नाम, और बाकी सना काफी मीर अच्छी है, टीम है। और भी इसके अलावा 3-4 फेमस हैं, और खवातीन जिस बड़ा अंदाज में खेलती हैं, वैसे मैं यहाँ पे मेरे साथ 2 तो छक्के मेल भी बैठे लंबे हुए हैं, मारते हम हैं। खवातीन की खवातीन का इस जगह पे जितना तादाद यहाँ कम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हमारे अगर हम जितना मेल को इस क्रिकेट में करते हैं जी। इतना हम खवातीन को करें तो मेरे ख्याल से हमारा बड़ा नाम हो। जी बिल्कुल, जी। खवातीन को इस सुन स्टेटमेंट के बाद लिया। आपके लिए जो कमेंट आने वाले हैं उसके हमारे लिए पास 2 तैयार एंकर्स रहिए। ऐसी भी हैं जो चैलेंज कर देती हैं बॉलिंग बैटिंग का, बड़ा अच्छा खेलती हैं नहीं, क्रिकेट। बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि जितना हम अपनी पाकिस्तानी मेल टीम को सपोर्ट करते हैं, अगर इतने 50% हम अपनी फीमेल टीम को सपोर्ट करें, तो आज दुनिया के क्रिकेट में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का नाम और मुकाम हो। क्या बिल्कुल बात ऐसे ही जैसे हमारे मेंस टीम चैंपियन अभी। जी। हम बात भी इसी पे कर रहे थे कि जो बैटिंग, वो बैट्समैन जो बड़े बैट्समैन होते थे वो नजर नहीं आ रहे इस वक्त, क्योंकि टॉप रैंकिंग में देखें स्वाइब बाबर आजम के कोई भी हमारा बैट्समैन भी टॉप पे नहीं है, बहुत नीचे रैंकिंग में। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब बाबर, इमाम, फखर ये टॉप 3 में होते थे, टॉप 4 में आई गेस होते थे, पहले पे बाबर, फिर रिजवान और फिर चौथे पे फखर होता था। तो बीच में उसके बाद वर्ल्ड कप आया और परफॉर्मेंस बुरी हुई सबकी, और उसके बाद सब अपने अपने जो जगह थी वो खो बैठे हैं। तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 5-6 महीने, मेरा साल भी नहीं अभी इस बात को हुआ। तो ठीक है, उसके बाद जो पाकिस्तान टीम का जो मेयार था वो थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी वो गिर गई। उसकी बड़ी वजह में हद से जो थी कि ज़्यादा मौके नहीं मिले खेलने के। एक वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा मैच नहीं, वनडे मैच नहीं हुआ जो पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान को मौके मेरे ख्याल से नहीं मिले, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस नीचे आती जाए। जब दीगर टीमें जो है, इंडिया को अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है, वो अपने होम ग्राउंड में
खेलता है। पाकिस्तान अगर होम ग्राउंड में खेलता है तो वो पिचेज ऐसी बनाता है कि जो बाहर की टीमें आती है उनको फेवर कर रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को हमेशा अभी तक होम ग्राउंड ना मिलना एक बहुत बड़ा नुकसानदेह। अच्छा, आदिल से ये सवाल करते हैं। आदिल, आप PSL देख रहे हैं, बैटिंग में कोई इन सारे जितने भी लोग बैटिंग कर रहे हैं, बैट्समैन हैं, उनमें से कोई आप ये समझ सकते हैं, इनमें से कोई टैलेंट ऊपर इंटरनेशनल सतह पे जा सकता है और नाम कमा सकता है? देखिए, हमने 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे साइम अयूब के बारे में, उसके बाद उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आपकी बात सुनने के बाद परफॉर्मेंस जो है ना, प्रेशर भी होता है हर प्लेयर पर। साइम अयूब को इंटरनेशनल में भी मौका मिला, उसके बाद नेशनल टूर्नामेंट में भी शुरू के मैचेस में वो अच्छा नहीं खेले थे, तो उनके अपने पर भी काफ़ी प्रेशर होगा इस चीज़ का, जो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बैटिंग की। कुछ और बैट्समैन भी ऐसे हैं, जहाँ दाद ने भी एक मैच में अच्छी बैटिंग की, नाफे ने 2-3 मैचेस में अच्छी बैटिंग की। इस और काफ़ी प्लेयर्स हैं। कल उस्मान खान ने 96 की इनिंग खेली, 55 बॉलों में बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने। तो आजम खान ने भी अच्छी बैटिंग की। आजम खान को बैटिंग जो है रिजवान का मुतबादल भी करार दिया जा रहा है। क्या ये बात पाकिस्तान का कभी भी इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड अगर मैं सही कहूँ तो नहीं रहा। हर दौर में हमारे पास 2 से 3 प्लेयर ऐसे हुआ करते थे जो गए टॉप 10 पे दरवाजा खटकाते थे। यानी हमने अपनी बचपन में देखा, इंजमामुल हक को खेलते हुए देखा। इंजमामुल हक जितना अरसा खेले वो टॉप 10 में रहा करते थे। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ थे। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं हुआ करता था। हम अपनी बॉलिंग की वजह से ही हमेशा क्रिकेट पर राज करते रहे हैं जितना। तो आप नहीं समझते कि इन फ्यूचर जो है ये चीज़ें क्रिकेट में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी? क्योंकि अभी तक जो हालात चल रहे हैं वो उसके मुताबिक वो परफॉर्मेंस बहुत तेज हो चुकी है। अब आपको हर शोबे में, इवन फील्डिंग तक के शोबे में आपको एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेगी। और अभी आपने एक प्रेशर की बात की, तो क्या किसी बॉलर या किसी बैट्समैन पे जब तक प्रेशर ना हो, क्या वो उसका परफॉर्मेंस नहीं दे सकता? देखिए, कुछ अर्सा पहले तो जो प्लेयर होते हैं वो अपने टैलेंट पर खेलते हैं, लेकिन टैलेंट पर आप ज्यादा अर्सा खेल नहीं सकते। उसके बाद आपको अपने तजर्बे से खेलना पड़ता है। तो वो प्रेशर तो ऑब्वियसली होता है किसी प्लेयर पे, जब क्योंकि टैलेंट एक हद तक, उसके बाद जो है ना, बॉलर्स आपकी कमजोरियां पकड़ना शुरू कर देते हैं, बैटर आपकी कमजोरियां पकड़ना शुरू कर देते हैं, आप पकड़े जाते हैं। क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जितनी तेज क्रिकेट हो रही है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंट क्रिकेट हो रही है, आप बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। उसके बाद वैसे अब का फील्डर बहुत ज्यादा बेहतर है पहले माजी के फील्डर से हम देख। मुझे याद है कि अच्छे फील्डर का एक ट्रेंड सेटर बने थे जॉन्टी रोड्स। एक दफा इमरान नजीर पाकिस्तान की तरफ से, जिनकी फील्डिंग के हवाले से, मोहम्मद कैफ, अजहरुद्दीन कैच के हवाले से बड़े मशहूर। बिल्कुल ऐसे हैं। ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने ये इस फील्ड में ये बताया कि फील्डिंग, अच्छा फील्डर भी देखें, उस पे कॉन्सेप्ट क्या था कि एक अच्छा फील्डर जो होता है वो बहुत सारे रन्स रोक देता है, जो कि नतीजे पे फर्क डाल सकते हैं। ये बिल्कुल माजी में चलता है। नाज़रीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा, हमने काफ़ी सारी बात की PSL के हवाले से और कुछ टीमों की कारकर्दगी के हवाले से भी बात की। लेकिन चूँकि PSL जारी है और PSL में मुकाबले जो हैं वो जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, जैसे जैसे ये इवेंट अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, मुकाबले ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, टीमें जोर लगा रही हैं बड़े से बड़ा रन्स करने की और बॉलर जोर लगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स लेने की। लेकिन हम रोज़ाना तज्जिया करते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसे बेहतरी की जानिब जा सकती है, कौन कौन से फ्लॉज हैं, जहाँ पे कौन कौन सी टीम जो है वो उनकी कौन से जो उनकी परफॉर्मेंस है वो वीक है, जिसको बेहतर करके वो ज़्यादा बेहतर टीम की तरफ जा सकती है। मेरे साथ आज भी बेहतरीन तज्जिया किया अली आदिल अवान साहब ने, अपनी एक्सपर्ट जो राय थी वो दी। इसी तरह मुश्ताक साहब ने भी इज़हार ख्याल किया। रानी अंदलीब भी हमारे साथ थी। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। हम कल मजीद गुफ्तगू करेंगे PSL के हवाले से और कुछ नई बातें आपके सामने लेके आएंगे। कल तक लीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.